कि स्वाध्याय की प्रेरणा मिले, ये विषय लो आप। सब लोग स्वाध्याय करेंगे तो सब अपने आप अच्छा होगा। मतलब जीवों को स्वाध्याय से जोड़ना इज इक्वल टू उसका अनंत कल्याण करना, ये एकदम बेसिक है नियम। तो स्वाध्याय की प्रेरणा दिलाए हम, तो उन्होंने कहा प्रवचन सार जी का विषय। तो प्रवचन सार जी के विषय पे तो वो लेने ही वाले हैं, तो फिर हमने विधान भी वही सोचा कि चलो प्रवचन सार जी विधान ही लेते हैं। तो प्रवचन सार विधान, अब हम विधान के प्रारंभ में जो हम पढ़े हैं वो हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे को अभी 8 दिन हम कैसे बिताए, तो 8 दिन अब ऐसे बिताए, समझ में आए? आप पढ़े इसको दिन, मतलब सुबह तो विधान में जो आएगा तो फास्ट स्पीड में चलेगा। अब आप इसको दिन भर पढ़ो, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, वो सब अब विषय में आएगा। कैसे, क्यों पढ़ना हमने, दिन भर इसमें कैसे लगे रहेंगे हम। ठीक है, हम आते हैं, आ जाइए। हम डायरेक्ट पहली 5 गाथा के बाद से वर्णन चालू करते। पहली 5 गाथा, पेज नंबर आप निकालो, 11 के बाद आएगा। देखो 10 नंबर से आ जाओ आप, पेज नंबर 10 निकाल लिए सब लोग। देखो पहले अमृत चंद्र जी जो है वे कलश चढ़ा रहे हैं, ठीक है, 3 कलश चढ़ाए हैं उन्होंने। वे कलश में तो पहले सबसे पहले ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, है ना। स्वानुभूति से जो प्रकट सर्वव्यापी चिद्रूप ज्ञान और आनंदमय नमो परमात्मा स्वरूप, किसको नमस्कार किया, बताओ बताओ, अपनी वस्तु को। इतनी महान वस्तु है, अनंत भगवान के पहले उस वस्तु को नमस्कार किया गया। सोचो इतनी महान वस्तु है, आप और मैं, वस्तु समझ में आएगा, सत्ता, जो सत्ता की बात कर रहे हैं हम, पहले उसको नमस्कार किया गया। दूसरा, महामोहतम को करे क्रीड़ा में निस्तेज, सब जग आलोकित करे अनेकांतमय तेज। कौन करेगा भी, अब ये अनेकांतमय जिनवानी जो है वो उस महान तत्व को बताएगी और मोह का नाश करेगी, ऐसा कहेगी। ये जिनवानी है जो अनेकांतमय तेज जो है ना, अनेकांत वाली जिनवानी, वो मोह का नाश करेगी और वो जो अपना महान तत्व है, शुद्धात्म तत्व है, उसको दर्शाएगी। ठीक है, प्यासे परमानंद के भव्यों के हित हेतु वृत्ति प्रशंसा की करता हूँ भव सेतु। मतलब क्या, जो प्यासे है काहे के, बोलो परमानंद के, सच्चे आनंद के, परम आनंद के, है ना, जो प्यासे है, इच्छुक है ना, उन जीवों के लिए हम ये प्रवचन सार कह रहे हैं। ऐसा समझ, शॉर्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखो आचार्य कुंद नमस्कार कर रहे हैं, तो पहले ऋषभ देव को कर दे रहे, है ना, कि कैसे है वे, उनका वर्णन अब मैं ज़्यादा लूँगा नहीं, मुझे विषय पर आना है, इसलिए मैं शॉर्ट। ऋषभ देव को पहले भगवान महावीर को नमस्कार किया गया, फिर सभी तीर्थंकर को, सिद्ध भगवान को, है ना, और पंचाचार से युक्त श्रमणजन मुनियों को, समझ रहे, आचार्य कुंद स्वयं वे नमस्कार कर रहे हैं। पहले 2 गाथा समझ में आई आपको, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। फिर उनको कैसे नमस्कार करते, सबको एक साथ भी और एक एक करके अलग अलग भी, क्योंकि गजब की शैली है। आचार्य कुंद कहते सबको नमस्कार करते हो, तो ऐसे शॉर्टकट नहीं, समझ में, एक एक को भी हम नमस्कार करते हैं, इंडिविजुअली आल्सो, समझ में, है ना, कॉमनली एंड इंडिविजुअली। अरहंत सिद्ध समूह गणधर देव युद्ध सब सुरीगण। अब देखो अरहंत सिद्ध भी ले लिए, गणधर मतलब आचार्य पद साधु भी ले रहे वे, मतलब नीचे आ रहा है सभी पाठक साधुगण, इन सभी को करके नमन। ये चौथी गाथा जो है ये नमोकार मंत्र ही है, समझ में, एज इट इज नमोकार मंत्र है, उसमें 5 परमेष्टि को नमन किया गया है। अब सुनो 5वीं गाथा, परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युद्ध समभाव आश्रम प्राप्त कर निर्वाण पद दातार समता भाव को धारण करो। अब देखो किसको नमस्कार कर रहे हैं 5वीं गाथा में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे को विषय उठाना है हमारा। बताओ किसको नमस्कार किया है 5वीं गाथा में, पढ़े हुए आपने, हाँ, किसको नमस्कार किया, नहीं वापस पढ़, अरे यार अच्छे से नहीं पढ़ रहे आप, पढ़ो अच्छे से, नहीं अरे यार वापस से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, किसके पास किताब नहीं, पढ़ो, लो साथ वापस से पढ़ो। 5वीं गाथा बोल रहे हैं हम, हाँ, समता भाव को अरे क्लियर लिखा हुआ है पे, देखो निर्वाण पद दातार, मतलब निर्वाण पद को देने वाले, किसको, समता भाव को धारण करो। समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम, क्लियर कट है एकदम, यहाँ से है हमारा उत्तर।
यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने नमस्कार किया है किसको, समता भाव को, और उसको धारण करने की भावना रखी है, क्योंकि ये निर्वाण पद आधार है। देखो लिखा है परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युक्त समता भाव को, समता भाव समभाव आश्रम प्राप्त कर। देखो अब इसमें अंदर अगर आपको देखेंगे, परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युक्त मतलब क्या, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित समभाव जो प्रकट होता है उसको प्राप्त करके, समझ रहे हैं, उसको मैं प्राप्त करके निर्वाण पद दातार समता भाव को धारण करूं। मतलब आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि मुझे समता भाव धारण करना है। विचार करो क्या कह रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यही समता भाव निर्वाण पद का दातार है। मतलब निर्वाण अगर हमारे को चाहिए तो समता भाव हमारे को चाहिए। अब आपको समझाते हैं हम इस बात को, बहुत गहराई से समझना है ना। देखो अब भगवान जी की मुद्रा देखो, जितने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है विश्व में, खड़गासन हो पद्मासन, वे एक इशारा कर रहे हैं। या फिर हम प्रश्न पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, समझ में, किस बात के प्रतीक चिन्ह है वे, वो क्या समझा रहे हैं, उनके अंदर क्या है ऐसा जो हमारे पास नहीं है। तो वो है वो समता भाव जो किसी के पास नहीं, पूरे विश्व में इनके पास है बस। और वो समता भाव क्यों बोल रहे हैं आप, समता भाव का चैप्टर ला लिया तुमने, तो हृदय जिनवानी में कहीं लिखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं हमने, तो समता भाव समझ में आया, कहाँ लिखा है समता भाव, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में समता भाव की चर्चा ही नहीं, और आप बोल रहे हो कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर तो देखो नमस्कार कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद समता भाव को, फिर समता भाव रत्नत्रय में कहाँ आया है, प्रश्न है। समझ में प्रश्न क्या है हमारा, समता भाव से मोक्ष होगा कि रत्नत्रय से मोक्ष होगा, किससे? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, समता भाव से मोक्ष है कि रत्नत्रय से? रत्नत्रय धारण करके समता भाव। हाँ चलो चलो चलो, मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर किया। देखो हाँ, बहुत सारे उत्तर आए हमारे पास, इसी को हम कहते हैं साधवा छेली अलग अलग अपेक्षा से कुछ बोल रहे हैं सब लोग, परंतु तो हमको सच में समझना होगा समता भाव क्या है। रत्नत्रय प्रकट होने के बाद समता भाव आता है क्या? समता भाव में रत्नत्रय आता है क्या? युग पर, मतलब दो चीजें हैं विचार, मैंने तो आपको विचार करने के लिए प्रेरित किया है। आप जब विचार करोगे तो आपको कर विचार तो पाऊँ, जो विचार करेगा उसको मिलेगा। अब मैं आऊँगा उसके ऊपर, मैं ज़्यादा बहुत में जाकर विषय नहीं लेते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अब पढ़ते हैं, जो आपका प्रश्न है वो उत्तर दो। देखो अब देखो, हम छठवें तक हम छठवें को स्किप कर रहा हूँ, पढ़ लेना आप, है ना, नहीं तो पढ़ ले। क्या लिखा है, निर्वाण पावे सुर असुर नरराज के वैभव सहित यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त हो। मतलब क्या, चाहे नर हो, क्या लिखा है देखो ना, सुर असुर हो नरराज हो, कोई भी हो, देव हो नाकी हो मनुष्य हो, वो नहीं कोई भी व्यक्ति हो, ये इन तीनों को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो सकता है यदि वह सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से सहित हो। देखो समझाता हूँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं छठवीं गाथा में, रत्नत्रय वाला जीव देव मनुष्य है ना, उनके राज वैभव, मनुष्य के राज वैभव प्राप्त करके बाद में निर्वाण को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर किसका चैप्टर चालू किया? रत्नत्रय का। यहाँ पर विषय किसका चालू किया? रत्नत्रय। अब पहले क्या बोल रहे थे? समता भाव। आप समझ रहे? अब दो चैप्टर खुल गया हमारे पास, एक रत्नत्रय और एक समता भाव। दोनों में से हमारे को क्या चाहिए? मुझे क्या प्रकट करना है? मुझे रत्नत्रय प्रकट करना है कि मुझे समता भाव? समझ में? इसका उत्तर है, देखो अब आगे, वो आगे सात्विक गाथा में ये सात्विक गाथा, इसे तो बोल रहे हैं आप गड़बड़ कर गए इस बात को। देखो चारित्र ही बस धर्म है। धर्म मतलब क्या? धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने कोई, ये रूल है, याद रखना। धर्म की बहुत परिभाषा है विश्व में, लेकिन एक्चुअल धर्म क्या है? चारित्र धर्म है। समझ में आ रहा है? धर्म क्या है? चारित्र, वो समझाऊंगा मैं। और वो धर्म क्या है? समता भाव। समता भाव धर्म है, मतलब सोचो क्या कह रहे हैं। अब वो समझाते कैसे, देखो, शक्कर का धर्म मिठास, नमक का धर्म खारापन,
मिर्च का धर्म तीखापन, समझ रहे, ये धर्म समझते। तो जीव का धर्म क्या? तो जीव का धर्म होता है, बोलो, ज्ञान दर्शन भाव, जहाँ वो जाने देखे, अट्रैक्ट नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, राग ना करे, द्वेष ना करे, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, इसी का नाम समता भाव है। समझ में आया? यह जीव का स्वभाव, यह जीव का धर्म, और यह चारित्र, समझ में आया? और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? कैसे समझाते? हमें समता भाव चाहिए कि रत्नत्रय, तो रत्नत्रय में जो सम्यक चारित्र है वो समता भाव ही है। चारित्र मतलब हम क्या शरीर की क्रिया पकड़ते चारित्र के नाम पर, 28 मूल गुण आदि, जंगलों में जाना, उसी को चारित्र मान के बैठे, इसलिए तो हमारे को रत्नत्रय में समता भाव दिखाई नहीं कहीं पे। क्या कहा? रत्नत्रय समता भाव ही है, और चारित्र जो है वो समता भाव को ही कहते हैं। चारित्र मतलब क्या बोलो? राग द्वेष नहीं होना, समझे? स्थिरता, किसमें? स्वभाव में स्थिरता। तो स्वभाव मतलब कौन से स्वभाव? ज्ञान दर्शन, जानना देखना, चेतना स्वरूपी रहना, उसका ही तो नाम बोलो समता भाव है, उसी का नाम चारित्र, उसी का नाम धर्म है। समझ में आया? तो चारित्र ही धर्म है, वह धर्म समता भाव है। दृग्मोह शोह विहीन निज परिणाम समता भाव है। देखो, दृग्मोह जिसमें नहीं हो, मतलब क्या? जो अपने आप को, दृग्मोह दर्शन मोह ना हो जिसमें, मतलब सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जिसके अंदर, और क्षोभ नहीं हो, कोई भी क्षोभ मतलब आकुलता नहीं हो जिसके अंदर, वह भाव समता भाव है। समझ में? मतलब दर्शन मोह नहीं हो और चारित्र मोह जिसमें नहीं हो, उस भाव का नाम समता भाव है, वो भाव चारित्र है, और वही धर्म है। ये कह रहे, कठिन नहीं जा रहा होगा, मैं एकदम इजी कर दूंगा, टेंशन मत लेना, एकदम सरल। समझ में आया क्या? 8वीं में पढ़ता हूँ मैं, 8वीं तो हम चालू करेंगे, बस इतने 7वीं पे तो 2 मिनट रुक जाते हैं। देखो समझा रहे हैं हम, प्रश्न है कि भगवान जी धर्म, हम धर्म करने के लिए आए हैं, समझो अष्टमी का पर्व, तो हमने क्या किया? पूजन करी भगवान जी की, विधान किया, तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रश्न है हमारा। दिन भर तो हम तो खाते पीते घूमते फिरते सब ऐशो आराम करते रहते हैं ना, एंजॉय, और यहाँ पर आए हम मंदिर में, देव पूजा आदि करी, हम जितनी भी करी सब, तो धर्म किया कि नहीं किया? समझना बात को, धर्म नहीं हुआ फिर क्या किया हमने? ऐसा प्रश्न आएगा, समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्म किया कि नहीं किया? अब इसका उत्तर आप खुद को ही देना। समझ में आएगा? अगर ये धर्म है तो भगवान जी वो धर्म नहीं कर रहे, ये बात याद रखना। ये धर्म है तो भगवान जी धर्म नहीं, फिर धर्म क्या है? फिर भगवान जी जो कर रहे हैं वो धर्म है, और वो धर्म कर रहे हैं इसलिए हम पूजा कर रहे हैं उनकी। समझे क्या? कुछ समझना आप? भगवान जी जो कर रहे हैं वो धर्म है, वो धर्म कर रहे हैं हम, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए पूजा करना धर्म नहीं हुआ। मैं उससे ऊंचा कुछ धर्म है। और तो भगवान जी क्या कर रहे थे? तो भगवान जी वो भाव में, कौन थे? बोलो समता भाव में, बोलो ज्ञाता दृष्टा भाव में, स्वभाव में, समझे? शुद्ध चेतना में, परिशुद्ध, समझे? परिपूर्ण शुद्ध चेतना में वो रम रहे हैं, वह धर्म है, और वह धर्म के धारक होने से हम उनकी पूजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भी ऐसा धर्म प्रकट करना है। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ रहे हैं? ये है हमारा उद्देश्य मंदिर जी में आने का, ये भगवान जी के सामने आने का। क्यों? भगवान जी याद रखना, मंदिर आना, पूजन करना धर्म नहीं है। जो जिनकी पूजन की जा रही है, उन्होंने जो धर्म धारण किया है वो धर्म है, जो वो कर रहे हैं वो धर्म है, और मुझे वो धर्म करना है, इसलिए मैं उनके पास आया हूँ। मुझे भी उस धर्म रूप होना है, मुझे भी वो धर्म करना है, इसलिए हम उनके समक्ष आए हैं। उनसे हम भावना भी यही भाते, प्रभु आपके जैसे धर्म प्रकट हो मेरे अंदर, मेरी परिणति भी आपके जैसे धर्म रूप हो, मतलब क्या? शुद्ध चेतना रूप हो, ज्ञान दर्शन रूप हो, समता भाव रूप हो, है ना? समझ में आ गया? ये है समता भाव ही चारित्र है। समझ में? और समता भाव ही धर्म है। और याद रखना, ये शब्द आपको सही नहीं लग रहा होगा तो सोचो, यही समता भाव और प्रतिमा मैच करती कि नहीं करती? समझ रहे? समता भाव से प्रतिमा मैच करती कि नहीं करती? प्रतिमा का उपदेश समता भाव नहीं है। अब समझो, एक ही लॉजिक है ये। तो इसलिए तो आचार्य कुंद प्रवचन सार जी जैसे महान ग्रंथ में जब वो दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, है ना, उसके बाद इसकी रचना की है उन्होंने। समझ में? साक्षात, है ना, सिमंदर भगवान से सुनकर आने के बाद उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना करी वो ये है।
इसमें उन्होंने सबको नमस्कार करने के बाद शुरू किया समता भाव का वर्णन। मतलब समोशरण में यही सुन के आए थे कि नहीं, समता भाव। और समता भाव क्या होता है वो समझाएंगे अपन। देखो अब देखो 8वीं अतः से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। जिस द्रव्य, छोटा शॉर्ट में पढ़ूंगा, आप आपका आगे पढ़ लेना। मैं शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप आपका पढ़े। देखो, जो द्रव्य के अंदर जो परिणमन होता है वह द्रव्य वैसा रहता है, ऐसा वो कह रहे हैं। मतलब क्या, जिसकी जैसी पर्याय निकलेगी वैसा वो द्रव्य। समझ में, अगर उसकी पर्याय, मतलब सिंपल है, आत्मा, हम सब आत्मा है, हमारे अंदर जो परिणाम निकलेगा हम वो आत्मा हो जाएंगे। कौन से परिणाम, आगे पढ़ो। देखो, मतलब अगर हम देखो अशुभ रूप परिणाम रहे हैं, मतलब हमारे परिणाम अशुभ आ रहे हैं तो हम अशुभ आत्मा है। परिणाम हमारे शुभ है तो हम शुभ आत्मा है, और परिणाम हमारे शुद्ध है तो हम शुद्ध आत्मा है। ऐसा वो क्लियर कर रहे हैं 8वीं और 9वीं गाथा, कितनी इंपॉर्टेंट। या फिर हम बोले पाप रूप परिणाम चल रहे हैं तो हम पापी आत्मा है, पुण्य रूप परिणाम चल रहे हैं तो हम पुण्य रूप आत्मा है, और अगर हमारे शुद्ध परिणाम चल रहे हैं तो हम शुद्ध आत्मा है। ऐसा वो 8वीं और 9वीं गाथा है, इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहे हैं वो देखो बताते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु परिणाम के बिना तो होती नहीं, मतलब कोई आत्मा ऐसी है नहीं जिसके कोई परिणाम ही ना होते हो। और आत्मा है तो परिणाम है। कोई आत्मा है कैसे बिना परिणाम वाली, बताओ। और ये प्रवचन सारजी है, ये समय सारजी नहीं है। यहाँ पे चारित्र के मुख्य कथन होंगे, चारित्र के लिए कथन है, श्रद्धा के लिए कथन आपको समय सारजी में जाओ, वहाँ है श्रद्धा परक कथन। यहाँ पर है ज्ञान और चारित्र परक कथन मुख्यतः से, समझ में। तो कहना है कोई ऐसी आत्मा बताओ जिसको कोई परिणाम नहीं चलता होगा। मतलब आत्मा है तो परिणाम है या नहीं है, मुझे बता। आपको कब ऐसा फील हुआ जब मुझे कोई परिणाम नहीं चल रहे हैं? प्रॉब्लम तो ये, इतने परिणाम चलते हैं, बाप रे, किधर के, अरे रे रे, थक जा रहे हम तो, नींद भी नहीं आती उस चक्कर में, और नींद में भी वही चलते विचार करो। कहना ये कि इतनी आत्माएं हैं और उनको सबको अलग अलग परिणाम है, बराबर है। वो परिणाम कौन से प्रकार के हैं वो भी पढ़ने हमारे को। मतलब बोलना ये है कि जो आत्मा जिस परिणाम से परिणाम रहा है वह आत्मा वो है, इतना समझ लो। समझ में, पाप परिणाम चल रहे पापी आत्मा, पुण्य परिणाम चल रहे पुण्य आत्मा, और धर्म परिणाम चल रहे धर्मात्मा, ऐसे समझना। तो पुण्य और धर्म एक है क्या, अलग अलग है, अभी बताएंगे, यहाँ पर पढ़ के बताएंगे आप। समझ में आया क्या? देखो, तो वो 10वीं गाथा में बता ही रहे कि सब द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, इसलिए सबको अपने अपने परिणाम आते ही रहते हैं। हम जीव द्रव्य है और हमारे को परिणाम आते हैं। पर्याय हमारी क्या है, परिणाम हमारी पर्याय है, और हम जीव द्रव्य है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा सिलेबस है। देखो, प्राप्त करते मोक्ष सुख, 11वीं गाथा पढ़ रहे हम। शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही शुभोपयोगी आत्मा। आगे ध्यान में क्या चाहिए तुम्हारे को, और कुछ बोलना है? ये गाथा पढ़ाओ सबको, दुनिया को क्लियर कट आंसर है हमारे पास। जो शुद्धोपयोग है रूप होगा उसको मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, लिखा है क्लियर कट। और जो शुभ उपयोगी होगा उसको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। चलो सुख तो मिला चलो दुख तो नहीं मिला ना, एटलीस्ट स्वर्ग का सुख तो मिला है कि नहीं। वो भी आएंगे हम, क्योंकि अभी सुखाधिकार है हमारे पास, वो भी लाइन पढ़ाएंगे कुछ हम आपको। समझ में ये तो क्लियर बात हुआ। क्या हुआ, शुभोपयोगी क्या होंगे, स्वर्ग सुख को प्राप्त करेंगे, और शुद्धोपयोगी मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। क्लियर हुआ, 3 चीज समझ में आई। ये देखो बहुत सारी, बहुत लिंक्ड है एकदम जबरदस्त, और जितना बोले उतना कम है, इतना कुछ है यहाँ पर। मेरे से तो ये इतना कंप्लीट होने वाला नहीं, जहाँ तक मैं पहुँच सका, ज़्यादा होने वाला नहीं है। ठीक है, पर ये समझ में आया, जो उपयोग होगा वैसा वो जीव है, और यदि उसका शुद्धोपयोग है मोक्ष सुख, शुभोपयोग है स्वर्ग सुख। अब आगे देखो, और अशुभ उपयोग है तो वो तो आपने बोला ही नहीं, वो देखो पढ़ो अशुभ उपयोगी आत्मा हो नार की तिर्यक कुनर, संसार में रुलता रहे और सहस्रो दुख भोगता। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, आ गया उत्तर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। जिसके अशुभ उपयोग है ऐसे जीव क्या होंगे, बोलो, नार की बनेंगे। पहले तो लिखा है तिर्यंच बनेंगे। तिर्यंच में मतलब निगोद से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के पूरे, समझ में, स्थावर भी। और कुनर मतलब
मनुष्य में भी कु वाले ऐसे बनेंगे। कौन बोलो? अशुभ उपयोगी आत्मा। जितने भी अशुभ उपयोगी आत्मा हैं, वार्ड है ना आत्मा, और ऊपर भी देखेंगे आत्मा। 11वें में भी आत्मा लिखा है, 12वें में भी आत्मा लिखा है। आप कौन हो? आप मनुष्य हो और आपकी एक आत्मा है कि नहीं? उसकी बात चल रही है ना? आपकी बात चल रही है, आप आत्मा हो है कि नहीं? तो आत्मा, जो आत्मा के अशुभ उपयोग चलते हैं उनको नारकी, तिर्यंच और कुमनुष्यपना प्राप्त होता है। देव क्यों नहीं प्राप्त होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोक्ष भी नहीं और देव भी नहीं। मनुष्य में भी अच्छा मनुष्य नहीं, कुमनुष्य। और नारकी और तिर्यंच तो बोलने की जरूरत ही नहीं, कितने खराब होते हैं। दशा हो दशा। तो मुझे बताओ, 3 प्रकार के उपयोग की चर्चा हुई। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग से क्या बनेगा? नारकी, तिर्यंच, कुमनुष्य। शुभ उपयोग से स्वर्ग सुख, शुद्ध उपयोग से मोक्ष सुख। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर रुक जाओ, अब मुझे बताओ दिन भर हम कर क्या रहे हैं? शुभ शुभ दोनों? करुणानिधि के चैप्टर मत खुले आप बोलो। हमने पूछा था ना परसों, बोलो स्वरूप भैया, अगर हम अभक्ष्य भोजन करेंगे तो अशुभ उपयोग है कि शुभ उपयोग है? अच्छा, और भक्ष्य भोजन करेंगे तो याद रखना, भोजन करना ही अशुभ उपयोग है, घर में रहना अशुभ उपयोग, व्यापार करना अशुभ उपयोग, कोई भी विषय का सेवन होना, टेलीविजन देखना, वो गाने सुनना, समझ में, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सब अशुभ उपयोग होते हैं, समझे ना? क्यों बोल रहे हो आप? बताऊंगा आपको, याद रखना, बिल्कुल चैप्टर में है हम। याद रखना, अशुभ उपयोग में रहने वाले जीवों की दशा क्या होती है, लिख दिया है। जो अशुभ उपयोग में रहेंगे वो तिर्यंच बनेंगे, वो नारकी बनेंगे, वे कुमनुष्य बनेंगे। और ये भी आप खुद ही बोल रहे हो कि हमारे को ज़्यादा अशुभ उपयोग चलता है, तो रेडी हो क्या एक्सेप्ट कर लिया? चलो सभी जन जा रहे तो अपने क्या प्रॉब्लम है? विचार करो, अशुभ उपयोग में अधिक रहेंगे तो क्या होगा? ये मेरी बात है क्या? और आपको ये पढ़ाना बहुत जरूरी था मुझे। गड़बड़ क्या हो गई? हमारे को स्वाध्याय हो गया, 1 घंटा हो गया, हमारा स्वाध्याय हो गया। हम आए थे, रोज आते हम स्वाध्याय को, एक दिन थोड़ी स्किप करते हम। पूजन को भी आते, स्वाध्याय को भी हो गया हमारा। समझ में आ गया? दिन भर हम मोकड़े, ठीक है नहीं? कुछ भी करो फिर आप, सुबह का टाइम दे दिया ना हमने। तो अशुभ, अब मुझे बता, तुम नमक में दाल मिलाओगे कि दाल में नमक? तो अशुभ उपयोग में शुभ उपयोग मिला है कि शुभ उपयोग में अशुभ उपयोग मिला है? विचार करो, क्या कहा, समझा क्या? और दिन भर तुम अशुभ उपयोग में रहोगे तो मंदिर के अंदर तुम्हारे को अशुभ उपयोग होंगे कि शुभ उपयोग होंगे? यहाँ पर भी आते कि नहीं उधर के विचार? मतलब यहाँ पर भी अशुभ उपयोग लेकर आए हैं हम। प्रश्न समझेगे मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है बात, समझना। दिन भर अशुभ उपयोग में रहोगे, अब थोड़ी ज़्यादा कुछ विशेष शुभ उपयोग नहीं होगा। तुमको लग रहा होगा कि पूजन को आगे हम स्वाध्याय को आगे हम अशुभ उपयोग हो गए उतने देर। बेटा तुमको दिन भर रस उसका है अशुभ उपयोग का। यहाँ आकर तू कितना शुभ उपयोग कर लेगा? यहाँ पर बैठ के वही विचार आते तुझे, मेरे को पता है, तो अंदर की झाँक के बोल हमारे को। ये पूजन ज़्यादा देर एक्सटेंड करते तुम, अशुभ उपयोग चालू हो जाते थे अंदर से, है ना? बहुत लेट हो गया, खाने का टाइम हो गया, पीने का, दुकान पे जाने के, सब चालू हो जाते थे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए जब तक शुभ उपयोग है तब तक ही रोक दिया हमने वैसे मैंने रोका नहीं, फिर बोलना कि ठीक है, जब तक अच्छा लग रहा है तब तक ही करो। कहना है समझ में? 3 उपयोग समझ में आए? हम कौन से उपयोग में रह रहे हैं ये बात समझना ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर आप बोलेंगे फिर हम क्या करें? तो आपको बोल दिया हमने, अब अष्टानी का पर्व है ना, ये कंप्लीट करना। जितने देर इसमें रहोगे, बोलो, शुभ उपयोग में रहोगे। और कुछ कर सकते शुभ उपयोग के लिए? बाकी सब काम में ज़्यादा देर तेरा मन नहीं रमेगा, गारंटी हमारी। तो भक्ति कर, देखो भक्ति करनी, भक्ति कर। तो जैसे मन वहाँ से कम हुआ, वापस स्वाध्याय कर। फिर पूजन करना है, पूजन कर, विधान कर। वहाँ से मन कम हुआ, क्योंकि ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, हमको पता है उपयोग की दशा, वापस स्वाध्याय कर। स्वाध्याय में बहुत देर मन रखता है, कैसे क्या? उसमें ट्रिक है ना, उसके अंदर नए नए गे मिलते हैं, नया नया विषय मिलता है, नई नई जानकारी मिलती है, समझ में? इससे वहाँ पर मन टिकता है, ज़्यादा देर शुभ उपयोग में रहेगा। इसलिए
दिन भर स्वाध्याय करेगा, दिन भर स्वाध्याय करेगा, दिन भर अशुभ उपयोग करेगा, अशुभ उपयोग करेगा, ये क्यों नहीं पूछता? व्यापार में कभी बोर नहीं होता, दुकान पे बोर नहीं होता, सब्जी बनाते हुए, रोटी बनाते हुए बोर नहीं होता, बातें करते करते बोर नहीं होता, किसी में बोर नहीं होता इसको। मैं किसी स्वाध्याय में बड़ा बोर होता, शुभोपयोग में बड़ा बोर होता, ऐसा क्यों? हाँ, याद रखना, पुरानी बातें कर रहे हो चलेगा, पुराने उदय है, पुरानी आदतें हैं, मुझे बताओ इसका फल क्या होगा, ये बोलो मुझे बताओ। आप जहाँ पे जिस एकदम इम्पोर्टेंट, हम सब यहाँ पे मनुष्य शरीर धारण किए हैं, समझ में, और कुमनुष्य हम है नहीं, बराबर है। मुझे बताओ हम पूर्व में अशुभोपयोगी थे कि शुभोपयोगी थे? बात समझो, क्लियर कट आंसर है भैया, प्रीतम भैया समझेगा लॉजिक। मतलब हम शुभोपयोगी थे, इसका रिजल्ट ये है, और आज हम अशुभोपयोगी, इसका रिजल्ट क्या होगा? कहाँ जाएंगे? कुछ विचार करना है इसका, एकदम सीरियसली लेना इस बात को, इजी मत लेना। बहुत पूर्व में बहुत शुभोपयोग थे हमारे, तो सोचो हम साधारण मनुष्य भी नहीं बने हम कि सुमनुष्य बने हो। मनुष्य है, जैनत्व है, दिगंबरत्व है, हमारे पास दिगंबर कुल है, और ये जिनवानी समक्ष है, जिनवानी को पढ़ाने वाले भी समक्ष है। सोचो, तो एक सब पूर्व में शुभोपयोग का फल है। ये शुभोपयोग से प्राप्त की हुई सामग्री अशुभोपयोग में हो रही खर्च। इस बात का तो हमारे को कुछ न कुछ तो सीरियसनेस आनी चाहिए। ये सामग्री मैंने शुभोपयोग से प्राप्त की थी और ये पूरे अशुभोपयोग में खर्च हो रही है। तो अब पैसे मिले तो खर्च करो। अब तुझे एक खर्च का नतीजा क्या मिलेगा वो पढ़ लेना यहाँ पे, नार की तिर्यंच कुनर, क्लियर कट। अब याद रखना, रिवाइज करना इसको। अशुभ उपयोगी कितने देर में, शुभ उपयोगी कितना, शुद्ध उपयोगी। शुद्ध उपयोगी तो प्रश्न भी नहीं उठ रहे हमारे, अशुभ उपयोग से ही नहीं हट रहे हम। सोचो, आचार्य कुंद कुंद है, 3 उपयोग की चर्चा हुई भैया, समझ में आ गया? अशुभ उपयोगी कहा नार की तिर्यंच कुनर, शुभ उपयोगी स्वर्ग सुख, शुद्ध उपयोगी मोक्ष सुख। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़े, ये 3 चीज़ समझ में आई। अब प्रश्न है कि अशुभ उपयोगी जीव को नार की तिर्यंच और कुनर क्यों, प्रश्न है। चलो क्योंकि मैं आगे पढ़ नहीं सकता, यहाँ पर ही थोड़ा समझा देता हूँ। नार की जो ये कहा ना अपने, अशुभ उपयोगी को नार की तिर्यंच और कुनर क्यों कहा तुमने, और शुभोपयोगी को स्वर्ग सुख क्यों, और शुद्धोपयोगी को मोक्ष सुख क्यों? इसके क्यों के उत्तर देने हैं। क्यों मतलब हम समझ लीजिए आचार्य कुंद कुंद ने हमारे को कह दिया कि ये तीनों से 3 मिलता है, तो हम ऐसे हैं जिज्ञासु, उद्धट नहीं जिज्ञासु, कि हमने बोला आचार्य कुंद कुंद ने हमें समझाओ कि अशुभ उपयोगी जीव नार की तिर्यंच कुनर क्यों, शुभ उपयोगी स्वर्ग सुख वाले क्यों, शुद्ध उपयोगी मोक्ष सुख वाले क्यों। हमने ये पूछा, हमको समझा नहीं आप जो बोल रहे हैं वो, तो उसका एक्सप्लेनेशन आगे है, वो मैं अगर एक एक गाता समझो तो बहुत टाइम लगेगा, वो आपको ही पढ़ना है, वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ अगर आप जिज्ञासु हो तो। लेकिन मैं लॉजिक दे देता हूँ आपको, पढ़ना आगे जो मैं दे रहा हूँ लॉजिक वो सब आगे लिखे हुआ है, ठीक है, वो ध्यान से सुनना। अशुभ उपयोगी जीव क्या रहते हैं मैं बताता हूँ। जिसको दुनिया की चीज़ें, पुद्गल की ये बनी हुई सामग्रियाँ बहुत सारी बहुत अट्रैक्ट करती है समझ लेना, बहुत, चाहे पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, पद हो, प्रसिद्धियाँ हो या भोग हो, रस स्पर्श गंध वर्ण आदि जो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसे, समझ में, ऐसे ही जीव तो दिन भर उसमें लगे रहेंगे। समझ में आया क्या कहा? वापस से समझना भैया, समझना लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जिसको दुनिया की बनी हुई चीजें, कौन सी बनी हुई है? पुद्गल से बनी हुई चीजें है ना, पुद्गल की है ना, कुछ और है। ये देखो ये इंद्रिया है, ये सिर्फ पुद्गल को टारगेट कर सकती है। इनको धर्म आकाश काल जीव कुछ नहीं दिखते, सिर्फ पुद्गल दिखते, बराबर है, हाँ या नहीं? तो ये पुद्गल यानी मिट्टी के अलग अलग आकार है, और ये आकार इतने अच्छे लग रहे हैं कि दिन भर इसमें व्यस्त रहता है। मतलब अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई लेवल का है, तभी तो इसके अट्रैक्शन से बाहर नहीं निकलता दिन भर। अशुभ उपयोग। और सोचो ये अट्रैक्शन क्या है पता है आपको? ये है क्षोभ परिणाम, ये है राग परिणाम,
यह इच्छा रूप भाव जिससे आत्मा दुखी होता है, समझ में आए? इस भाव से आत्मा दुखी होता है क्योंकि इसमें बहुत तीव्र क्षोभ है, इच्छा है, कषाय है। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। बहुत इंटरेस्टेड है तभी तो वहां से निकल नहीं पा रहा। आप समझे क्या? नहीं, कम इंटरेस्टेड है तो निकल सकता था। समझा क्या? मतलब पुद्गल के आकार, पुद्गल की वस्तु बहुत पसंद होने पर यह जीव उसमें लगा रहता है और यह है उसका अशुभ उपयोग। क्यों अशुभ उपयोग कहा? क्यों? क्योंकि यह उसके समता भाव से, उसके ज्ञाता दृष्टा भाव से, उसके स्वभाव भाव से बहुत विरुद्ध परिणाम है, इसके लिए इसको अशुभ परिणाम कहा। और ये इस परिणाम से आत्मा को तड़पाता है, इसलिए इसको इस दंड में नारकी, तिर्यंच और पुनर्प्रद प्राप्त होता है। समझा? हमने तो लॉजिक दे दिया, जिसने जितना ग्रहण किया उसकी योग्यता। नहीं समझा? भैया समझा क्या? अनुज भैया नहीं समझे शायद। देखो वापस समझाता हूँ। दिन भर हमारे को सोचो, मैं आपको बता देता हूँ। दिन भर में देव शास्त्र गुरु कितने बार याद आए हमारे को? सच बोलना। सुबह एक बार हमने फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी, ये हमेशा दिन भर हमारे को भगवान जी से लेते हैं देव शास्त्र गुरु से। तो हमारे को दिन भर हम कहाँ पे बिजी पता है? बोलो, पुद्गलों में, पुद्गलों के संयोगों में, पुद्गलों के आकारों में। समझ में आ गया? एक मिट्टी को, मतलब एक कपड़े को शर्ट बना दिया, ये शर्ट बहुत फेवरेट है मेरा। पैंट बनाई तो बहुत फेवरेट है पैंट मेरी। फिर उसका कपड़ा का बॉल बनाया तो बॉल मेरा बड़ा फेवरेट है। वो समझ ना, सब एक कपड़ा, सब है रुई, सब है कॉटन, उसके अलग अलग कपड़े, मतलब उसके अलग अलग आकार बना दिया हमने। तो किसी को शर्ट मान के फेवरेट बोल रहा है, किसी को पैंट बोल के फेवरेट बोल रहा है, कुर्ता मेरे को फेवरेट नहीं है। अरे समझ ना रहा, तो सब एक ही चीज़ है वो। तो ये दुनिया में भी है सब पुद्गल का ही। किसी को बंगला बोला गया, किसी को गाड़ी बोली गई, किसी को सोना बोला गया, किसी को चांदी बोली गई, ये सब बोले गए हैं, है नहीं? वो है पुद्गल। अब तू उधर इतना बिजी हो जाता है दिन दिन भर, तो कुछ फुर्सत नहीं मिलती उसमें से बाहर निकल के देव शास्त्र गुरु में आने की। समझ में आया कि नहीं? इसका अर्थ है तुझे अशुभ उपयोग है, इसलिए इसका अर्थ है तुझे पुद्गल पसंद है, बहुत अट्रैक्शन है पुद्गलों का, और यही तेरा अशुभ उपयोग है। और जिससे नारकी, तिर्यंच और मनुष्य बनेगा कुमनुष्य। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिन भर हमारे को अशुभ उपयोग से बाहर ही निकल रहे। क्यों? क्योंकि हमारे को पुद्गलों का उतना अट्रैक्शन है। अब समझ में आया? और फिर जब अट्रैक्शन है मतलब समता भाव है क्या? समता भाव से थोड़े दूर है कि बहुत दूर है? हाँ भैया, समता भाव से थोड़े दूर है कि बहुत दूर है? अब सोचो, जो समता भाव से यानी धर्म से, स्वभाव से इतना दूर हो, ऐसे जीवों को आप ही बताओ क्या मिलना चाहिए? ऐसे जीवों को क्या मिलना चाहिए? देवगति मिलनी चाहिए, सुमनुष्य होना चाहिए वो, या मोक्ष? अरे जो इतना विषयों में लगा हुआ है उसको तो मोक्ष चाहिए भी नहीं, उसको तो बस पुद्गल अच्छे अच्छे दे दो। तुम पुद्गल को बंगला दे दो, पुद्गल की प्रॉपर्टियां दे दो, पुद्गल के परिवार वाले दे दो, पुद्गल के आइटम स्पर्श करने को दे दो, बस। उसको क्या कुछ चाहिए मोक्ष? उसको ये होते हैं अशुभ उपयोगी जीव। समझ में आया? इंपॉर्टेंट बात समझना, हमारी बात चल रही है। समझ में? अब समझ में? तो जिसको पुद्गल बहुत पसंद हो, बहुत इतना पसंद हो कि देव शास्त्र गुरु दिन भर याद नहीं आए, या आत्मा दिन भर याद ना आए, तो समझ लेना ऐसे जीव को पुद्गल का बहुत अट्रैक्शन होने से, बहुत राग होने से, ये समता भाव से बहुत दूर होने से यह अशुभ उपयोगी जीव है। क्लियर हुआ? अशुभ उपयोग क्यों कहा गया इसको, और इसको नारकी, तिर्यंच क्यों बनेगा? ये समझ में आया? ये तो पूरा लॉजिक दे दिया हमने, आप समझने की कोशिश करना जितना समझ पाए। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया क्या आपको? शुभ उपयोगी क्या होता है याद रखना, जिसको पुद्गल पसंद नहीं आते, जिसको देव शास्त्र गुरु पसंद आते समझ में आया? वापस समझना, जिसे पुद्गलों का रस टूटा और देव शास्त्र गुरु का रस आया। जिनेंद्र भगवान, वीतरागी भगवान, वीतरागी गुरु और वीतरागता की पोषक जिनवानी, ऐसी जिसको अब ये पसंद आने लगा है। क्या पसंद आने लगा? बोलो। वीतरागी देव शास्त्र गुरु, जिन्हें ये पसंद आने लगा। अब देखो, ये भी समता भाव से दूर है कि नहीं है? है। क्यों?
क्योंकि इसको भी पसंद आ रहा है अभी कुछ ना कुछ। जब पसंद आ रहा है मतलब समता भाव का घात हुआ, आया नहीं। अब पसंद आने का विषय क्या हुआ? पुद्गल नहीं बचे, पसंद आने का विषय देव शास्त्र गुरु है। तो ये पसंद आना को क्या कहा? शुभोपयोग कहा। अब इसके रुचि के विषय पुद्गल नहीं रहने से ये समता भाव से बहुत दूर नहीं है। ये समता भाव को याद रखना, ये आत्मा को तड़पाता नहीं है बहुत पुद्गलों के लिए। वो वीतरागी देव की भक्ति आराधना में लगा रहता है, वीतरागी होने की भावना भाता है। समझ में? ऐसे जीवों को शुभोपयोग कहा और इनको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। तो मैं कौन से वाला उपयोगी हूँ? प्रश्न तो हमारे को ये उठना चाहिए। समझ में? यदि हमारे को पुद्गल पसंद आ रहे हैं तो हम अशुभ उपयोगी है। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पसंद आ रहे हैं तो हम शुभ उपयोगी है। और हमें अगर हमारे आत्मा और आत्मा का स्वभाव, समता भाव, चेतना रूपी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव यह पसंद आ रहा है और दुनिया का कुछ पसंद नहीं आ रहा, तब हम समता भाव रूप रहते हैं। इसको शुद्धोपयोग कहा जाता है और इस शुद्धोपयोग का फल निर्वाण है। ये आचार्य कुंद कुंद की देशना है हमारे, ये भाषाई विदेशना है। समझ में आया? तो हम अपने आप कोई प्रश्न पूछे, समझ में आएगा? अब देखो क्या हो रहा है दिक्कत है, ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग को अच्छे से समझते नहीं ना, तो हम पढ़ते तो अच्छी अच्छी बात है और फिर पुद्गलों में जाते हैं। मतलब पुद्गलों का इंटरेस्ट जो का त्यों बना हुआ है हमारा, ऐसा नहीं कि कुछ कम हुआ हो घटा हो। समझ में गया? ऊंची ऊंची अध्यात्म की बातें है और पुद्गल का अट्रैक्शन भी ऊंचा ही है, तो काय को ऊंची ऊंची बातें पढ़ रहा बेटा? मुझे बोलना पुद्गलों का अट्रैक्शन ऊंचा क्यों है अभी भी? प्रश्न है। मैंने बोला था देखो 2 दिन पहले यहाँ पर बोला था हमने कि चतुर्थ काल से पंचम काल प्रारंभ हुआ। समझ में? पूछा था नहीं? तो कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ? कौन से क्षेत्र पर? चलो भरत क्षेत्र की बात करें हम, तो क्या चेंज हुआ? कैसे समझा तुम्हारे को? तो कल्पवृक्ष नष्ट हुए आदि आदि आदि। वो तीसरे से चौथा, सॉरी चौथे से पांचवा के लिए तो कल्पवृक्ष भी नहीं तुम्हारे पास। तो कैसे मालूम पड़ा तुमको चौथे से पांचवा हुआ? बताओ। समझ में आया आपको? जब जीवों की रुचि, जब जीवों की सुख की खोज आत्मा छोड़कर पुद्गल होने लगी, तब वहां से पंचम काल प्रारंभ हुआ। पंचम काल इस क्षेत्र पर नहीं, भावों में है। समझ में आया? आकाश के प्रदेशों में पंचम काल नहीं, आत्मा के परिणामों में पंचम काल है। जिस आत्मा के अभिप्राय और परिणाम में पुद्गल से सुख होगा, पुद्गल का अट्रैक्शन है, वह परिणाम, वो अभिप्राय पंचम काल है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये तो बताए अब लोग सिर्फ पुद्गल में ही सुख खोजेंगे, इसका नाम पंचम काल था। इसके पहले जब तक तीर्थंकर थे, वे मैंने बताया ना, वे राजा महाराजा फटाफट दीक्षा ले रहे, इतना वैभव छोड़कर, समझ रहे, दनादन उनके साथ हजारों राजा छोड़ रहे। सबको समझ में आ रहा पुद्गल से कुछ नहीं मिलेगा, पुद्गल से कुछ नहीं मिलेगा। वही राजा महाराजा छोड़ रहे, हमारे क्या मिल जाएगा थोड़ा बहुत कमा के। जिनके पास सब कुछ है वो छोड़ रहे हैं आत्मा के लिए, मुक्ति के लिए, शुद्धोपयोग के लिए, तो हमारे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो उनसे तीर्थंकर जाते थे, हजारों राजा, असंख्य राजा गए दीक्षा ले लेकर, तो वहाँ पे समझना इजी था कि पुद्गलों से कुछ नहीं मिलता, जीव में से, आत्मा में से मिलता है। वो 24 तीर्थंकर चले गए निर्वाण को, और जितने राजा थे वे सब कन्वर्ट हो गए। काय में वो उन्होंने श्रमण परंपरा छोड़ी, वे हो गए अन्य परंपरा वाले। अब वे दीक्षा नहीं ले रहे, अब वे राज्य कर रहे, खुद के ही बेटे को राज्य पद दे रहे। समझ में? अब सब बिगड़ गए, न्याय से अन्याय वाले राजा हो गए। अब सब पुद्गलों में आकर्षित, वो राजा भी प्रजा भी। तो ये था पंचम काल, जहाँ पे पुद्गलों का अट्रैक्शन बढ़ता है। अब याद रखना, गांव में थे, हमारे को पुद्गलों का अट्रैक्शन कम था। अब शहरों में आए, सोचो पुद्गलों का अट्रैक्शन कितना है हमारे को, बताओ भला। मॉल पसंद है, थिएटर पसंद है, जीन्स टी शर्ट पसंद है, वो हाई फाई कपड़े, मॉरिशियस पार्टियां, क्या 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 है, मुझे पता भी नहीं। पुद्गलों के नए नए आकर्षण क्रिएट करेंगे नहीं हमने यहाँ पर। यही तो पंचम काल है, और क्या है? और बताओ हमारा अशुभ उपयोग बढ़े के घट गए हमारे यहाँ पर आकर, जो हम गांव से शहरों में आए? तो बताओ सच्चाई है कि नहीं है?
हमारे अशुभ उपयोग ज्यादा कि गांव वालों के? तो चेक कर लेना आप। वो गांव वालों के पास ज्यादा काम नहीं, सुबह सुबह उठ के पाठ करेंगे 2-2 3-3 घंटे को, और हम क्या करते हैं? योगा, मॉर्निंग वॉक, स्वाध्याय को नहीं, मंदिर में नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी है। अरे वहां पर दुनिया में अब तो नहीं, कुछ तो जुम्बा। अरे भगवान बचाओ बचाओ, समझ में आए कि नहीं? हाँ, मुझे बताओ पुद्गलों के अट्रैक्शन कितने बढ़ गए हमारे, कितने बढ़ गए। और यही तो फिर है जिसको हम बोल रहे हैं अशुभ उपयोग। तो ये आचार्य कुंद दर्शनाचार्य जी को भावना आई कि और ये सब पंचम का मतलब अब पुद्गलों में सुख खोजना प्रारंभ करेंगे लोग, अब पूरी जैनी भी पुद्गलों में सुख खोजेंगे, बाबा इनको बचाओ। तो उन्होंने ये प्रवचन सार जी समय सार जी आदि ग्रंथ हमारे लिए लिख कर गए कि बेटा पुद्गलों से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जीव द्रव्य मिलेगा। अब हम पढ़ रहे हैं वो जिनवानी और हम वापस पुद्गलों में सुख खोजेंगे, तो फिर तो हमारा कोई भला नहीं कर सकता, दुनिया की ताकत। क्योंकि पुद्गलों में सुख खोजने से अशुभ उपयोग बढ़ता है, यानी अशुभ उपयोग ही होता है, और वो अशुभ उपयोग से नारकी तिर्यंच को मनुष्य बनेगा। इसलिए अपने आप को इन पुद्गलों के अट्रैक्शन से दूर करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाओ और वो जो उपदेश दे रहे वो ग्रहण करो। इधर एक चैतन्य सत्ता है अनंत गुणों से भरी हुई, अनंत शक्ति संपन्न, क्या क्या बताया देखो उन्होंने लिखा है, जो स्वयं भू पदार्थ है, सब लिखा हुआ है। मैं ज़्यादा लिया नहीं गाथा, मैं गाथा को पढ़कर बता सकता था आपको, बहुत टाइम जाता है उसमें पर। एक परिपूर्ण स्वयं भू पदार्थ है, मतलब कि अपने आप में परिपूर्ण, जिसके अंदर से अनंत शक्ति अनंत गुण है, जिसके अंदर वो महान पदार्थ अपने आप को पुद्गलों में आकर्षित करके अपने समता भाव की संपत्ति नाश कर रहा है, समझ में? और उसके कारण उसको अशुभ उपयोग हो रहे हैं, अशुभ उपयोग से उसको नारकी तिर्यंच मनुष्य गति बनेगी, को मनुष्य बने। बहुत रिपीट किया मैंने जानबूझकर, ताकि हम भूले नहीं इस बात को। देखो मुनिराज के वर्णन में मेरी भावना में जो लाइन आई है वो ये है कि विषयों की आशा नहीं जिनके, मतलब पुद्गल के विषय को पसंद नहीं आते, बोलो साम्य भाव धन रखते हैं। देखो मुनिराज के लिए भी धन कौन सा बोला गया? समता भाव धन होता है। तो हम धर्म में कितने आगे बढ़े ये डिपेंड करता आप कितने अमीर हो, पैसों से नहीं, बोलो समता भाव से। आपके जीवन में जितना समता भाव उतने आप अमीर, उतने आप धनवान, और जितना विषम भाव, जितना पुद्गलों का अट्रैक्शन, जितना विषयों का अट्रैक्शन, समझ में, दिन भर की व्यस्तता, वह आपकी, याद रखना, वह आपकी दुर्गति लेके जाने वाली परिणति है। तो अशुभ उपयोग से परिणत आत्मा बोलो पापी आत्मा, शुभ उपयोग से परिणत आत्मा पुण्यवान आत्मा, और शुद्ध उपयोग से परिणत आत्मा बोलो धर्मात्मा या शुद्ध आत्मा। स्विच हो रहे, तो थोड़े शुभ हो रहे, थोड़े अशुभ हो रहे, फिर मिक्स्ड चीज मिलेगी तुम्हारे समझ में है क्या? और याद रखना, मैं आपको बताऊँ, इनका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे को अगर दोनों है तो चलेगा क्या? चलो ठीक है भाई, हम तो इतने भारी नहीं है, ठीक है हमारे पास मीडियम है। मैं आपको बताऊँ, जिसको अशुभ का अट्रैक्शन रहता है ना, उसको शुभ के काल में भी अशुभ ही याद आते हैं। ये आप अंदर चेक करके देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या? मतलब मुझे पुद्गल के कुछ आकर्षण है, तो मैं देव शास्त्र गुरु के पास आऊँगा तो मुझे दिखेगा क्या कि भगवान जी वो दे देना मुझे। भगवान जी के पास भी उसके लिए हम, समझ में आ गया होगा आप? इसलिए अशुभ को जिसकी रुचि हो ना, उसको शुभ भी सही होते नहीं है, पक्की बात बता रहे हम। यानी अशुभ उपयोगी और शुभ उपयोगी मिक्स्ड वाले लोग रहते नहीं है। अशुभ उपयोगी जितने रहते हैं वे मुख्यतः से अशुभ उपयोगी ही रहते हैं, उनके शुभ उपयोग भी एकदम कमजोर होते हैं, एकदम सच्ची बात बताए। और जो आत्मकल्याण में आगे बढ़ते हैं, ऐसे जीवों को मिड में आत्मकल्याण के मार्ग में सच्चा शुभ उपयोग होता है। कि कौन सा? वीतरागी का राग, ये लाइन याद रखना, वीतरागी का राग, यह है शुभ उपयोग। कि मुझे अगर आज अच्छा क्या लग रहा है? पुद्गल नहीं अच्छे लग रहे हैं हमारे, एक भी नहीं, ये वीतरागी परमात्मा अच्छे लग रहे हैं,
देखो राग ही नहीं है, समता भाव के धारक है। वो मुंजराज देखो, इनको राग नहीं, विषयों की आशा नहीं, साम्य भाव धन रखते, वो पसंद आने लगे। तो जब हमारा राग वीतरागी हो, मतलब वीतरागता का राग हो, समता भाव का राग हो, तब हमारे को शुभोपयोग होता है और उससे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आए? और जब हमारा राग यानी हमारा रुचि, हमारा प्रेम अपने वस्तु के ऊपर, क्योंकि परिपूर्ण में परमात्मा हो, आप और मैं अनंत गुण संपन्न है। याद रखना, इस धरती का, इस विश्व का सबसे पवित्र पदार्थ, सबसे महान पदार्थ आप और मैं हो। जो बना बनाए भगवान है, अनादि से ही भगवान है। समझ में आया क्या? उसकी रुचि, उसका प्रेम हो तो ऐसे जीव शुद्ध उपयोगी होते हैं और ऐसे जीव निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो। हमने तो प्रवचन साजी का सार आपको बता दिया। अब आप समझो, दिन भर हमारा कहाँ बीतता है। मैं आत्मा हूँ ना, तो मेरा कोई ना कोई परिणाम होगा ना। समझ में आएगा? हमने बताया वस्तु है तो एक परिणाम सही दी है। जीव वस्तु जब भी रहेगी परिणाम सहित ही रहेगी, और जो परिणाम चल रहे हैं वही वो वस्तु रहती है। बराबर है? मतलब जो परिणाम अशुभ परिणाम चलेगा, अशुभ आत्मा। तो हर परिणाम के 3 प्रकार बता दिए है ना, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। तो हमारे कौन से उपयोग चल रहे हैं और मैं कहाँ जाऊँगा, ज्योतिष को पूछने की जरूरत नहीं, आचार्य कुंद को पूछे। इसलिए अपने आप को मैं क्या बता रहा हूँ, अब हमारे को अगर आप सच में बचाना चाहते हो अपने आप को अशुभ उपयोग से, तो आप सबसे ज़्यादा ये काम करो, पढ़ने का। जिनवानी पढ़ो, स्वाध्याय। इसमें जितने देर रहोगे उतने देर अशुभ उपयोग से बचोगे आप। उतना पुद्गलों का अट्रैक्शन कम होगा, उतनी कषाय कम होगी, उतनी इच्छाएं कम होगी, उतना आनंद में रहोगे आप। समझ में आया क्या? निराकुलता में रहोगे। और यहाँ पर जो सीखोगे वो अपनी वस्तु सीख लोगे, अपनी वस्तु परिपूर्ण वस्तु समझ में आएगी, और फिर उसको देखने का आकर्षण क्रिएट होगा। उसको देख लोगे, उसको जान लोगे, तो फिर तो आपको जिनवानी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर तो आपको परिपूर्ण अपना आत्मा मिल गया, जिसमें से ज्ञान निकलता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर ज्ञान अधिकार में। इसलिए अपने आप को बचाओ अशुभ उपयोग से। निर्धनता से बचाने के लिए कितने मेहनत कर रहे हो, अशुभ उपयोग से बचाने के लिए मेहनत करो। अरे नहीं, व्यापार तो करना पड़ता। आप मत बोलो, आपको जरूरत नहीं, आपको तो 2-4 वीडियो की व्यवस्था हुई है। अब मैं आप फाइनेंशियली वीक नहीं हो अभी, आप अब मेंटली वीक हो। फाइनेंशियली वीक लोग करे तो याद रखना, उसको अशुभ उपयोग नहीं आता, मजबूरी रहती है उसकी, उसको लगता है देश गुरु में लगू। समझ में आया क्या? लेकिन वो मजबूरी रहती है उसकी। हमारे को मजबूरी है, हम मजबूरी से नहीं, रुचि से लगे हुए हैं। बोलना मत, और अपने आप से सच बोला कर। हम मजबूरी से व्यापार आदि में नहीं लगे हैं, हम रुचि से लगे हुए हैं। समझ में? पुद्गलों की रुचि है वो, इसलिए अपने आप को इन पुद्गलों की रुचि से बचाओ, अशुभ उपयोग से बचाओ। सच्चे देश शास्त्र गुरु की रुचि करो और फिर उनसे अपने चैतन्य वस्तु की रुचि करो। समझ में आया क्या? जो ऐसे जीव जो इस कार्य में लगेगा, ये आचार्य कुंद का आपके सामने हमने बोल दिया। इसके आगे की भी गाथा है, हर एक पे बोला जा सकता है, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं बोला पढ़ूंगा तो फिर हमारा मूल प्रयोजन निकल जाएगा हाथ में से। तो ये सब जब तक अष्टांगिका कंप्लीट हो रही है, विधान के माध्यम से, तो भी ये किताब के माध्यम से भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। जो गाथा समझ में नहीं आई वो यहाँ से पढ़ लेना, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें से तो यही पढ़ो फिर। और अगर पहले पूर्व का अभ्यास हुआ है, ये पढ़कर भी समझ में आने लग रहा है, तो ये पढ़ो। मतलब जब तक अष्टांगिका कंप्लीट नहीं होती, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वह अष्टांगिका पर्व है और हमने अपने आप को बचाया। ठीक है, चलो सहजान।